अपने YouTube चैनल जीएस विजन पर। तो हमने पॉलिटी का एक सेशन लिया था और आज हम करेंगे नागरिकता के बारे में। पिछले किया था हमने भाग 1 और कुछ उसके अनुच्छेद। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। देखो पहले समझते कि नागरिकता होती क्या है। कि कोई भी देश होता है वो अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है, कुछ विशेष अधिकार देता है। तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं, तो उसे कहते हैं नागरिक। ठीक है, नागरिक। जैसे कि मतदान देने का अधिकार एक नागरिक को होगा, सरकारी नौकरी का अधिकार एक नागरिक को होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नागरिक को होगा। ठीक है, ये विदेशियों का अधिकार नहीं होगा। अब कोई भी देश हो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है सामान्य लोग। कौन होता है? सामान्य लोग। जैसे कि कोई विदेशी घूमने आया है, तो वो एक विदेशी घूमने आया तो क्या होगा? एक वो सामान्य व्यक्ति होगा। दूसरा जैसे कि नागरिक है, हम भारत के नागरिक हैं तो हम नागरिक हैं, इसमें एक ही। और एक होता है अल्पसंख्यक। इसमें जो अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर भी हो सकते हैं और भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं। धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। ये 3 तरह के लोग होते हैं कोई भी देश हो उसमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो जब संविधान बना रहे थे हमारे जो सदस्य है, क्या उन्होंने नागरिकता के बारे में कुछ कानून बनाए थे? तो उन्होंने कुछ कानून नहीं बनाए थे। उन्होंने अनुच्छेदों को दे दिया था। और पहली बार का जो कानून आया था वो 1955 में आया था। और कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारी संसद को है। किसको है? हमारी संसद को है। तो चलो हम शुरू करते हैं आज नागरिकता। अब नागरिकता के बारे में बात करते हैं। अब नागरिकता किस में दिया गया है? नागरिकता दी है भाग 2 में। एक हमने कर लिया था भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में दिया है नागरिकता। तो अनुच्छेद कौन सा है इसमें? अनुच्छेद है 5 से 11। भाग एक हमने कर लिया था और उसके 1 से 4 अनुच्छेद कर लिया। आज भाग 2 और 5 से 11 हम पढ़ेंगे। चलो देखो, जब शुरू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय जो लोग थे कभी पाकिस्तान से कभी भारत, ऐसी मारकाट चल रहा था। तो कौन किस देश का नागरिक होगा इसी में उलझा हुआ था देश। तो इसी के लिए ये सब अनुच्छेद लाए थे। अनुच्छेद 5 में कहा कि संविधान में प्रारंभ में नागरिक, तो 26 जनवरी 1950 में उसमें शर्तें रखी थी कि कौन भारत का नागरिक रहेगा और कौन भारत का नागरिक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर उसका जन्म भारत में हो गया ना, अगर वो भारत में है और भारत में उसका जन्म हुआ है तो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, दूसरी वर्जन है कि जिसके माता पिता भारत में जन्मे हैं, जैसे कि कोई भारत में उसके माता पिता रह रहे थे और वो कहीं, जैसे कि कोई हमारे जो सैनिक थे वो बाहर लड़ने के लिए जाते थे, युद्ध करने के लिए, तो वो जो लड़ने के गए थे हमारे देश के जो नागरिक है वो हमारे देश के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, वो भी हमारे देश के नागरिक कहलाएंगे। अब अगर संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 से 5 साल, अगर कोई 5 साल है 26 जनवरी 1950 से पहले जो हमारा जो कानून लगा था, अगर इससे पहले कोई भारत में रह रहा है, 5 साल हो गए उसे, तो वो भारतीय नागरिकता ले सकता है। इसमें इस कानून में ये कहा गया है। ठीक है, ये जैसे कि हमारे बात करें तो एनी बेसेंट आइलैंड की, तो इनको भी भारतीय नागरिकता मिल गई थी। अनुच्छेद 6 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, अब इन्होंने क्या शर्त रखी? 2 शर्तें रखी। एक तो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारत में आ गया, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारत में आ गया तो उसे वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आता है तो उसे पहले एक परमिट फॉर्म भरना पड़ता है और उसको 6 महीने का वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो भारतीय नागरिकता ले सकता था। इसमें ये कहा गया है।
अभी अगर बात करें अनुच्छेद 6 और 7, एग्जाम में ये बहुत कम पूछे जाते हैं, तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 7 की, चल तो देख लेते हैं। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। देख, भारत से जब देश आजाद हुआ था, बंटवारा हुआ था पाकिस्तान, तो लोग कोई भारत से पाकिस्तान गया, कोई पाकिस्तान से भारत आया, तो इसमें ये कहे भारत से पाकिस्तान के लोगों की नागरिकता 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया, फिर वो वापस भारत में आ गया, तो उससे रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसे 6 महीने का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद में ही उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर कोई राजपूत है, जैसे हमारा भारत का कोई राजपूत है, अगर वो विदेश में अपनी सेवा दे रहा है, अगर वो वहाँ रह रहा है या उसके फैमिली रह रही है, तो उसका जो बच्चा है ना, वो हमारे भारत का नागरिक होगा, ठीक है, उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि कि आप कोई विदेश में रह रहे हो, जॉब करते हो, आप सेटल हो गए हो, तो आप वहाँ की नागरिकता लेते हैं, तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो आपकी समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर आप देश विद्रोही कार्य करते हैं, तो आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर जाएगी। जैसे भारत और चीन का युद्ध हो रहा है, आप चीन का साथ दे रहे हो, तो ये देशद्रोही का ऐसा कार्य हो गया, तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, ठीक है, इसमें अनुच्छेद 11 में। अब देख लेते हैं संसद को जो अधिकार है दिए गए हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। जो नागरिकता अधिनियम कानून पहले बना था 1955 में, ठीक है, 1955 में कानून बना था। ये क्वेश्चन अगर आ भी जाए कि पहली बार कानून कब बना या संसद ने कब बनाया, तो 1955 में बनाया था। बाद में इनमें संशोधन कर दिया गया था, या इनको सुधारा गया था 1986 वगैरह, 2005 में सुधारा गया, ठीक है, ये हम करते। अब ये गए संसद ने जो कानून बनाया है नागरिकता अधिनियम संशोधन, उसमें हम गए 5 प्रकार से में भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब वो देखते हैं 5 प्रकार से 1955 वाले। एक तो जन्म के आधार पर, आपको जन्म के आधार पर, जैसे कि इसमें जन्म के आधार पर, जैसे कि अगर बात करें कि अगर कोई जैसे कि विदेशी है, अगर वो घूमने आ गया है, यहाँ पे भारत में घूमने आ गया है, अगर वो किसी को पसंद कर लेता है, शादी कर लेता है, उसके बाद में उसका जो बच्चा रहता है, तो उस बच्चे को कहेंगे कि वो भारत का नागरिक होगा, तो ये गलत है। इसमें तो ये कानून पूरा सुधारा गया था बाद में 1986 में, कब 1986 में सुधारा गया। क्योंकि उस बच्चे को तो अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर उसके पिता विदेशी हैं, लेकिन माता कहाँ की है? भारत की है, तो इसमें सुधारा गया था। और बाद में कहा 1986 में दोनों को इसमें कहा कि आप माता या पिता है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब गलत तरीके से या डॉक्यूमेंट से गलत फर्जीवाड़े से ना आया हो। इसमें कहा कि अब वो चीज़ है वो वैलिड होनी चाहिए, माता या पिता उस देश के नागरिक है वो वैलिड होनी चाहिए। बाद में इसमें भी सुधारा गया था और 2003 में दोनों को वैलिड कर दिया कि दोनों के जो डॉक्यूमेंट वगैरह है या देश की नागरिकता है दोनों की वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। अगर अगला बात वंश के आधार पर, जैसे पिता है वंश के आधार पर हमें जो नागरिकता मिली है वो किससे मिली है? वंश के आधार पर हमें नागरिकता मिली है, जैसे कि हमें आधार पर पहले इन्होंने वंश के आधार पर आपके पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन बाद में महिलाओं ने केस कर दिया कि क्यों नहीं है ये अधिकार, हमें क्यों नहीं है, क्या हम इस देश के नागरिक हैं नहीं। तो बाद में 1992 में दोनों को ये अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। ये वंश के आधार पर जैसे कि अगर बात करें 1992 दोनों को, तो जैसे कि सोनिया मिर्जा की बात करते हैं। सोनिया मिर्जा, अब सोनिया मिर्जा है वो भारत की नागरिक, आपको पता है। शादी इन्होंने कहाँ पर? पाकिस्तान से किसी से की है, क्या नाम उसका,
उससे कि अब बात बनाकर इन कह रहा है कि अगर इसका जो लड़का है ना, जो इसका मतलब जो इसका बच्चा है, जो इसका जो बच्चा है वो भारत की भी नागरिकता ले सकता है और पाकिस्तान की भी नागरिकता ले सकता है। कैसे? क्योंकि इसमें दोनों को कहा है कि दोनों को अधिकार है, देश के नागरिक है या पिता किस देश का नागरिक है, उस बच्चे को अब वो 18 साल होने के बाद अपनी मनमर्जी से किसी की भी नागरिक किसी भी देश की नागरिकता ले सकता है, या तो भारत की ले सकता है या पाकिस्तानी, ये उस बच्चे पर डिपेंड है। ठीक है, अब देखते कि पंजीकरण जैसे कि आप भारत में आ गए, आपने शादी कर ली और आपका मन लगा यहाँ पर, आप 8-9 साल से यहीं पर रह रहे, तो आपको पहले संसद में एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको गृह मंत्रालय भारतीय आपको नागरिकता दे देगा। ठीक है, अब देशीकरण क्या है? देशीकरण जैसे कि आप में कोई कला या विज्ञान का ज्ञान है, आपके पास है, और आपको जो हमारे संविधान में भाषा दी हुई है, अगर आप में किसी एक भाषा का आपको ज्ञान है और 10 साल से आप भारत में रह रहे हो, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि हमारे एक बहुत से कलाकार या गायकार हैं जिन्होंने हमारी भारतीय नागरिकता ली है। अब अर्जित भूमि की बात करें, अर्जित भूमि में क्या है? देखो, अर्जित भूमि में क्या है कि अर्जित भूमि जैसे कि हमने 1975 में जो भाग 1 में करवाया, उसको आपको याद होगा कि 1975 में सिक्किम को हमने मिलाया था, सिक्किम को हमने 1975 में मिलाया था। ठीक है, जहाँ यहाँ सिक्किम के तो लोग हैं, हम उसे भारतीय नागरिकता देंगे, 1975 में हम भारत में मिला लिया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अर्जित भूमि से हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। अब लोग चल आपको नागरिकता तो इन 5 तरीकों से मिल जाएगी। आपकी नागरिकता को समाप्त कैसे होगी या कैसे हो सकती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। एक तो स्वेच्छा से आपको बताया था कि स्वेच्छा से आप किसी विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो उस भारत की नागरिकता आपको समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, एक तो स्वेच्छा से। एक बर्खास्त करना, वही वजह कि भारत और चीन का युद्ध हो रहा है, आप चीन का साथ दे रहे हैं तो आपकी नागरिकता बर्खास्त कर जाएगी। एक तो वंचित मतलब आप गलत तरीके से भारत में आए हैं, डॉक्यूमेंट गलत है आपके, तो इनवैलिड है, तो आपको नागरिकता वंचित कर दी जाएगी, ये है। और अब कुछ फैक्ट हैं वो कर लेते हैं, जैसे कि नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अब तो पहली बार नागरिकता के बारे में किसने विचार रखा? किसने रखा? अरस्तु ने। किसने रखा? अरस्तु ने रखा। ठीक है, अब पहली बार क्वेश्चन मानते हैं, पहली बार कानून कब आया था? 1955 में। और सुधार कब हुआ था? पहली बार 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। ठीक है, और नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद। और संसद की किस मंत्रालय को है? वो है गृह मंत्रालय को। ये ध्यान रखना, गृह मंत्रालय को। तो ओके, आज का सेशन यही तक करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।